Welcome students, my online classes. Today topic is अकबर की राजपूत धार्मिक नीति का वर्णन। मुगल साम्राज्य की नींव बाबर काल से मानी जाती है। उस समय जो भारत की आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक अवस्था थी वो बहुत ही ज़्यादा शोचनीय थी। इस्लाम धर्म का प्रचार था। हिंदुओं को ज़बरदस्ती इस्लाम धर्म अपनाने को मजबूर किया जाता था। अकबर जो कि हुमायूं का बेटा था, उसकी जो उदार नीति अगर हम उसका वर्णन करें तो अपने पूर्वजों से उसकी बिल्कुल ही उसकी नीति अलग थी। उस समय राजपूत जाति के लोग बहुत ही महान, विश्वसनीय और वचनप्रिय माने जाते थे, क्योंकि जितने भी अगर हम उस काल में देखते हैं तो राजपूतों ने ही मुगल साम्राज्य के जो थे शासक उनका विरोध किया। लेकिन अकबर ने अपनी उदार नीति के द्वारा अपने साम्राज्य को एक सुदृढ़ किया। उसने अपने पूर्वजों के विपरीत एक नीति को अपनाया। उसने राजपूतों के साथ मित्रता स्थापित की, उनको हाई पोस्टों पर रखा। सैनिक जो हाई पोस्टें होती थी उनको उसने वहाँ पर राजपूत जाति के लोगों को नियुक्त किया। इतिहासकार जो है डॉक्टर बेनी प्रसाद कहते हैं कि ये उस समय की राजनीतिक बहुत ही अद्भुत ये थी दशा थी भी। एक इस्लाम धर्म जो कि पहले लोग उसको एक राजपूतों से अलग मानते हैं, लेकिन अकबर ने उनको अपने साथ रखा, उनसे मित्रतापूर्वक संबंध स्थापित किए और उनको हाई पोस्टों पर रखा। तो दूसरे उसके बाद आते भी उसने अकबर ने जो राजपूत राजा थे उनकी बेटियों के साथ वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए। सबसे पहले उसने अंबर के शासक बिहारी मल की बेटी से शादी की। उसके बाद कई राजपूत राजाओं ने अपनी बेटियों की शादी अकबर के साथ की। यहाँ तक कि अकबर जो पहले अगर हम देखते हैं बाबर, हुमायूं, ये इस्लाम धर्म के जो थे वो हिंदुओं को अपने त्यौहार नहीं मनाने देते थे, लेकिन अकबर ने उनको त्यौहार मनाने की आज़ादी दी। अकबर खुद अपनी हिंदू रानियों के साथ होली, ऐसे जो थे दिवाली, सब त्यौहार मनाता था। पहले मंदिरों को गिराया जाता था, लेकिन अकबर ने मंदिरों का निर्माण किया। यहाँ तक कि ज्वाला माता मंदिर का उदाहरण हमें अभी भी दिखता है कि वहाँ पर उसने सोने का छत्र चढ़ाया। तो इसमें उसकी जो ये उदार नीति थी वो यहाँ पर हिंदू जनता के प्रति बहुत ही विश्वसनीय थी। उसने अकबर ने जजिया जुकात कर, जजिया जो हिंदू तीर्थ स्थान पर जाने के लिए टैक्स पे करते थे, उसको ख़त्म किया। इसके अलावा ज़बरदस्ती जो हिंदुओं को मुसलमान बनाया जाता था, इस्लाम धर्म अपनाने के लिए कहा जाता था, उसको भी 1562 में उसको ख़त्म किया गया। ज़कात कर जो इस्लाम धर्म की डेवलपमेंट के लिए एक टैक्स लिया जाता था उसको भी अकबर ने ख़त्म कर दिया। ये 3 टैक्स थे उसके अकबर ने उसको माफ़ किया। तो इसके बाद उसने किसानों से भी जो थी टैक्स लेने कम किए। अपना राज्य विस्तार की ओर उसने अपना ध्यान रखा, क्योंकि वो राज्य विस्तार इसलिए कर सका क्योंकि उसको अब अपने राज्य इधर अपने थे जो राजपूत जाति के लोग थे वो ही उसको एक तरह से प्रोटेक्शन दे रहे थे, वो ही उसकी सहायता कर रहे थे। इसी कारण अकबर को ये डर नहीं था कि राजपूत उनके साथ कभी भी विद्रोह कर सकते हैं। यदि हम अपने जो पहले जो उनके अगर हम देखते हैं, बाबर था, हुमायूं था, राजपूतों के साथ उन्होंने लड़ाइयाँ की, लेकिन अकबर ने क्या किया, उनको ही अपना एक तरह से सुरक्षा के लिए अपनी मिलिट्री में ऊंचे पोस्ट देकर उनके साथ वैवाहिक संबंधों के द्वारा उनको जो जजिया ज़कात ये अलग अलग जो थी सहूलतें दी जनता को
के अकॉर्डिंग जो थे उसने कानून भी बनाए। इसके बाद उसने अपना जो था राज्य विस्तार किया, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण उस समय की मानी जाती है, ये अचीवमेंट्स जो अकबर ने की थी। ये हमारा आज का टॉपिक है, अकबर की उदार नीति। शुक्रिया।